सौरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बढ़नी विकास क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिहोरवा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए लाभ से वंचित पात्रों को योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य किया। रविवार को सौरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बढ़नी ब्लॉक के सिहोरवा में आयोजित संकल्प यात्रा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सांसद जगदम्बिका पाल ने जानकारी देते हुए कहा, देश के आज़ाद होने के समय देश की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 140 करोड़ पहुंच गई है। आज़ादी के 67 सालों में सबको रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, दवा, गैस कनेक्शन, किसान सम्मान निधि, शौचालय आदि का जो कार्य पूर्व की सरकारों ने नहीं किया था, वह सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों से कम के कार्यकाल में सबका साथ, सबका विकास व सबके विश्वास के भाव से सुनिश्चित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं का लाभ सिर्फ पात्रों को ही मिलना है। सांसद ने कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल पर जाकर उनके द्वारा बनाए गए ढकिया को पैसा देकर खरीदने का कार्य किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं को आयुष्मान कार्ड देने के साथ सभी को वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया गया। इस दौरान खंड विकास अधिकारी धनंजय सिंह, प्रधान सिंह, जिला अध्यक्ष डॉक्टर पवन मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र चौबे उर्फ बबलू चौबे, युवा समाज सेवी अनिल अग्रहरी, मंडल अध्यक्ष योगेंद्र तिवारी, विधानसभा संयोजक प्रभात तिवारी, प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र जायसवाल, प्रधान प्रतिनिधि शिवा तिवारी, महामंत्री राधेश्याम तिवारी, राजेश सिंह, सांसद प्रतिनिधि सूर्य प्रकाश पांडे सहित सचिव, अधिकारी और कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण भी मौजूद रहीं। इसमें पहली बार आज़ादी के बाद पहले पैसा लेके राशन की दुकान पे गांव में जाता था आदमी, तो उसे गल्ला नहीं मिलता था, चीनी नहीं मिलती। और आज देश के 80 करोड़ परिवार के लोगों को 5 किलो खाद्यान्न गल्ला अगले 5 साल के लिए मुफ्त मिलेगा। ऐसी कभी कोई सरकार सोच भी नहीं सकता था कि केंद्र में एक मोदी की सरकार ऐसी आएगी कि खाने की एक गारंटी होगी, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। और इतना बड़ा फैसला है। आज वही बैंक जो मोदी की गारंटी है विकसित भारत संकल्प यात्रा में सुरजी बढ़नी विकास खंड के गांव में सिद्धार्थगढ़ में आई है। आज 11 करोड़ से अधिक किसानों को हर साल 6,000 रुपया किसानों के खाद बीज की भर्ती के लिए मिलता है। अब तक 2,60,000 करोड़ दिया जा चुका है। 2.60 लाख करोड़ डिस्पर्स हो चुका भारत सरकार के किसानों की आय को दुगना करने के लिए, किसानों को खाद के लिए, बीज के लिए। आज 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान की गारंटी है। 4 करोड़ पूरे देश में आवास हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 55 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है। कितनी सब योजनाएं चल रही हैं। उन योजनाओं का तात्पर्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए। अभी दुनिया की हम 2014 में जो दुनिया की टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, हम 10वें नंबर पे थे। आज इंग्लैंड को पछाड़ के हम दुनिया की 5 टॉप आज हम इकोनॉमी में आ गए हैं। 2027 तक टॉप 3 इकोनॉमी में आ जाएंगे वर्ल्ड की लार्जेस्ट, और 2047 तक हम दुनिया के नंबर 1 आर्थिक संपन्न राष्ट्र हैं। तो आज इस कार्यक्रम का यही महत्व है। और कल अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिन्हों को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने जो योजना अंत्योदय की, दीनदयाल उपाध्याय जी की, कि एक जो बैठा हुआ सुदूर छोर पे एक दरिद्र नारायण है, उसकी सेवा, आज मोदी जी उसी को आधार मान के, जो सबसे गांव का एक सुदूर, जिसके सर पे पक्की छत नहीं थी, जिसके घर में शौचालय नहीं था, जिसके घर में आवास नहीं था, उज्ज्वला का गैस का चूल्हा नहीं था, सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन नहीं था, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड नहीं था। आज घर घर उन पात्र लोगों को हम इन योजनाओं को दे रहे हैं। आज इन योजनाओं को घर घर तक जानकारी हो, जो वंचित रह गए पात्र, उनको दिलाने के लिए इस तरह से देश के 2.5 लाख गाँव में ये वैन जा रही है। मिशन 2024 आपका, क्योंकि हम किसी मिशन 24 को लेकर नहीं लड़ते, हम जनता की सेवा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी कहते हैं कि हमारा काम सेवा करना है, देश को उत्कर्ष पे ले जाना है। विपक्ष स्वार्थों का, किसी सिद्धांत का नहीं, स्वार्थों का गठबंधन बना रहा है।
जिसका हक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में जनता ने दे दिया, 2024 में भी दे देंगे। हमने जो भी वायदा किया, मोदी जी ने जो भी वायदा किया, 500 वर्षों का विवाद का पटाक्षेप हुआ। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। कभी सोचा था कि अयोध्या से देश के, दुनिया के हर शहर में जहाज़ चलेंगे? गोरखपुर से जहाज़ चलेगा, कुशीनगर से जहाज़ चलेगा, सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज होगा। इस तरह से आज जिस तरह से विकास मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है, यही विकसित भारत का मकसद है।